तो हेलो साइंटिस्ट, कैसे हो आप सब। तो चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 की और तो इसके अंदर देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसने क्या बोला है। साइंटिस्ट सबसे पहले हम मैथ के अंदर इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इस तरफ अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो साइंटिस्ट इसने बोला है इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 50 एलिमेंट्स। तो साइंटिस्ट इसने बोला है कि एक्स और वाई दो सेट हैं और जो उनका यूनियन करने के बाद उसके अंदर 50 एलिमेंट्स हैं। एक्स हैज़ 28 एलिमेंट्स। जो एक्स जो सेट है उसके अंदर मतलब 28 एलिमेंट है और जो वाई है उसके अंदर 32 एलिमेंट्स हैं। तो हमें निकालना क्या है साइंटिस्ट, हाउ मैनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव। साइंटिस्ट हमने स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से रीड कर लिया है, इसने क्या बोला है आइए देखते हैं। इसने बोला है साइंटिस्ट एक्स और वाई टू सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स की संख्या इसने दी है वो हम देखते हैं। हम यहाँ पे साइंटिस्ट स्टेटमेंट लिखते हैं कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स सेट, एन एक्स की वैल्यू क्या होगी साइंटिस्ट, एक्स सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। इसने बोला है साइंटिस्ट एक्स सेट के अंदर 28 एलिमेंट हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स सेट इज इक्वल टू 28 है और नंबर ऑफ वाई सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई सेट इज इक्वल टू साइंटिस्ट इसने बोला है कि वाई सेट के अंदर 32 एलिमेंट है यानी कि 32 एलिमेंट्स हैं, 32 एलिमेंट हैं साइंटिस्ट। और इसने बोला है साइंटिस्ट एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज़ 50 एलिमेंट्स। और जो एक्स यूनियन वाई जो है उसके पास 50 एलिमेंट है, यानी कि अगर हम एक्स और वाई का यूनियन करते हैं, दोनों सेट्स का यूनियन करते हैं, यानी कि दोनों सेट्स को एलिमेंट को अगर हम मिला के लिखते हैं तो यूनियन करने के बाद जो टोटल एलिमेंट्स आते हैं साइंटिस्ट वो है 50, यानी कि नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 50। तो साइंटिस्ट हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड, साइंटिस्ट हमें निकालना है एक्स इंटरसेक्शन वाई, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी कि एक्स और वाई एलिमेंट, एक्स और वाई सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं साइंटिस्ट फॉर्मूले की, और फॉर्मूला हमने क्या सीखा था। अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, इसलिए इससे जस्ट पिछले वीडियो के अंदर हमने फॉर्मूले को अच्छी तरीके से समझाया है किस प्रकार से फॉर्मूला बना है। तो चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं अब फॉर्मूले की ओर। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये होता है साइंटिस्ट कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अगर साइंटिस्ट आपने हमारी पिछली वीडियो ना देखी हो जिसके अंदर हमने इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से समझाया है तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ मोटा मोटा कि अगर हम ए सेट और बी सेट का यूनियन करेंगे साइंटिस्ट तो हम क्या करेंगे कि एलिमेंट्स ए के लिखेंगे, ए सेट के जितने एलिमेंट हैं उनको लिखेंगे, प्लस बी सेट के एलिमेंट उनको लिखेंगे, माइनस भी तो हमें करना पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स कई बार ऐसा होता है कि सेट ए और सेट बी के अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट्स हो, तो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो तो 2 बार ऐड हो जाएंगे, लेकिन हमें उनका इंटरसेक्शन फिर हमें उनका माइनस करना पड़ेगा कि कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं ए सेट और बी सेट के अंदर, वो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो आप अच्छी तरीके से अगर आपको फॉर्मूला समझना है तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हो साइंटिस्ट। अब हम चलते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इसने दिया है साइंटिस्ट की टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, उनका यूनियन करने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने दिया है कि एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 50 है साइंटिस्ट। ये तो फॉर्मूला था। अगर हम मतलब क्वेश्चन के अंदर जिस प्रकार से इसने एलिमेंट्स दिए हैं, सेट दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो होता है साइंटिस्ट नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो साइंटिस्ट इसने बोला है, इसने हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स यूनियन वाई करने के बाद हमारे पास 50 एलिमेंट थे,
50 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स सेट। एक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं साइंटिस्ट? 28 प्लस वाई के अंदर कितने एलिमेंट हैं साइंटिस्ट? 32 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स इंटरसेक्शन वाई तो हमें निकालना है। 50 इज इक्वल टू साइंटिस्ट 32 और 28 हो गए साइंटिस्ट 60 माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। हमें निकालना साइंटिस्ट ये है नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा साइंटिस्ट 60 माइनस 50, तो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा साइंटिस्ट 10। कहने का मतलब ये है साइंटिस्ट कि सेट एक्स और सेट वाई के अंदर 10 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उन दोनों के अंदर कॉमन हैं, यानी कि 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट एक्स के अंदर भी हैं और वाई के अंदर भी हैं। उनकी हम 2 बार काउंटिंग नहीं की, एक ही बार काउंटिंग की है, तो इसलिए उनकी जो मतलब यूनियन आया था, तो यूनियन के अंदर 50 एलिमेंट थे साइंटिस्ट। तो चलिए साइंटिस्ट इसी वीडियो के अंदर हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं साइंटिस्ट हम सेकंड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का। तो चलिए पढ़ते हैं सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड क्वेश्चन के अंदर इसने क्या स्टेटमेंट बोली है? लेट ए एंड बी टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज इक्वल टू 35। साइंटिस्ट इसने बोला है ए सेट और बी सेट 2 सेट हैं, जिसके अंदर ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है साइंटिस्ट वो है 35 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए सेट और बी सेट दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो है साइंटिस्ट 11 और उन दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। साइंटिस्ट इसने यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट बोल दिया है कि उनके जो कॉम्प्लीमेंट के जो है ना वो एलिमेंट्स वो है 17, यानी कि ए सेट और बी सेट दोनों सेट्स का यूनियन करने के बाद जो कॉम्प्लीमेंट किया है उसके एलिमेंट्स 17 हैं। और इफ़ ये बोलता है यूनियन हैज 57 एलिमेंट्स, यानी कि जो एक यूनियन सेट है वो यूनिवर्सल सेट है, उसके पास जो 57 एलिमेंट हैं, तो हमें कुछ नीचे कंडीशंस दी हुई है वो हमें निकालनी है। सबसे पहले हम साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो जो इसने बातें बोली है वो हम नोट करते हैं। सबसे पहले हम साइंटिस्ट नोट करते हैं यूनिवर्सल सेट। आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है साइंटिस्ट सबसे बड़ा सेट, यानी कि जो बहुत सारे छोटे छोटे सेट्स होते हैं उन सभी के एलिमेंट्स को मिला के जो एक नया सेट बनाया जाता है, सबसे बड़े वाला सेट, उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ही यही सेट है साइंटिस्ट, हमें इसका पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं साइंटिस्ट की यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 57। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू हमें पता है साइंटिस्ट 57 है। उसके बाद साइंटिस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट यानी कि ए के अंदर है 35 एलिमेंट साइंटिस्ट। उसके बाद इसने बोला है साइंटिस्ट ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो ए और बी 2 सेट हैं उनके बीच में जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं साइंटिस्ट उनकी संख्या है 11, यानी कि 11 प्रकार के एलिमेंट्स कॉमन हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू साइंटिस्ट 11 है। और इसने बोला है साइंटिस्ट नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इसने बोला है साइंटिस्ट 17 है। साइंटिस्ट यहाँ पे थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, इसने बोला है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे इसने ऊपर सिंबल दिया है साइंटिस्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है साइंटिस्ट ऐसे एलिमेंट्स, यानी कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब साइंटिस्ट कमी, यानी कि ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट्स की कमी है यूनिवर्सल सेट के मुकाबले, तभी तो इसने साथ में यूनिवर्सल सेट दिया है साइंटिस्ट। एक यूनिवर्सल सेट के अंदर 57 एलिमेंट हैं साइंटिस्ट, और इसने बोला है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब साइंटिस्ट अगर हम सेट ए और सेट बी दोनों का अगर हम यूनियन करते हैं फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो साइंटिस्ट उसका मतलब है कि ए यूनियन बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स की कमी है जो यूनिवर्सल के अंदर तो है लेकिन उन दोनों के अंदर नहीं है, तो उनकी जो संख्या है साइंटिस्ट वो है 17।
साइंटिस्ट इसने जो नीचे कुछ पार्ट दिए हुए हैं इनको हम बाद में सोल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमें पता होना चाहिए। साइंटिस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इन ए यूनियन बी, हमें सबसे पहले जो पता करना है वो हमें पता करना है साइंटिस्ट कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ए यूनियन बी के अंदर, यानी कि जो दोनों सेट है ए और बी उन दोनों सेट का यूनियन करने के बाद हमारे पास कितने एलिमेंट्स आते हैं। उसके बाद हम अगर ये जो नीचे वाले पार्ट करेंगे तो हमारे पास बहुत मतलब इजी तरीके से ये सोल्व होंगे। तो हमें पता करना है साइंटिस्ट ए यूनियन बी, ये जो ऊपर सिंबल ये नहीं है साइंटिस्ट, ये मतलब ऐसे ही लगा दिया इसके नीचे। ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें निकालना है ए यूनियन बी, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट इसने बोला है यूनिवर्सल सेट के अंदर 57 एलिमेंट हैं और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है उसके अंदर 17 एलिमेंट हैं। तो हम यूनिवर्सल सेट में से ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट वो हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए यूनियन बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट के अंदर मतलब साइंटिस्ट कितने एलिमेंट्स दिए हैं इसने दिए हैं 57 एलिमेंट्स माइनस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब साइंटिस्ट कमी इसने ये बोला है कि साइंटिस्ट ए यूनियन बी के जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनके अंदर 17 एलिमेंट्स की कमी है यूनिवर्सल सेट के मुकाबले, यानी कि यूनिवर्सल सेट के मुकाबले 17 एलिमेंट्स कम है, 17 एलिमेंट्स की कमी है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही कमी होता है साइंटिस्ट कि 17 एलिमेंट्स की कमी है। तो हम समझ गए साइंटिस्ट कि इसके ए यूनियन बी के अंदर तो 40 एलिमेंट्स हैं यानी कि 40 एलिमेंट हैं। अब हमारे पास सारी कंडीशन आ गई साइंटिस्ट। ये जो यूनिवर्सल सेट दिया था ये सिर्फ और सिर्फ हमें ए यूनियन बी निकालने के लिए ही दिया था। अब हमारे पास ए यूनियन बी आ गया है तो साइंटिस्ट एक बार आप इस यूनिवर्सल सेट को भूल जाइए, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अब हमारे पास जो मेन क्वेश्चंस हैं वो यहीं से ही बनेंगे। अब हम करते हैं साइंटिस्ट फर्स्ट पार्ट इसका। फर्स्ट पार्ट क्या होगा साइंटिस्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट, हमें निकालना है साइंटिस्ट एन बी, हमें साइंटिस्ट एन बी निकालना है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे अटैक करते हैं साइंटिस्ट। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है साइंटिस्ट नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी तो हमने निकाला ही था, यूनिवर्सल वाले में से हमने कॉम्प्लीमेंट वाला माइनस किया था तो ये आए थे 40 हमारे पास। तो ए यूनियन बी के जो एलिमेंट हैं वो है 40 इज इक्वल टू ए के जो एलिमेंट हैं वो इसने पहले से ही दिए हैं 35 प्लस में एन बी तो हमें निकालना ही है माइनस जो इंटरसेक्शन है कि सेट ए और सेट बी के अंदर जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या इसने पहले से ही हमारे पास दे रखी है, वो है साइंटिस्ट 11। 40 इज इक्वल टू 35 माइनस 11 होता है साइंटिस्ट 24 प्लस एन बी। एन बी को हम इस तरफ लेके आएंगे साइंटिस्ट, एन बी की वैल्यू हमें निकालनी है तो वो हो जाएगा 40 माइनस 24 यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट, यानी कि बी सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं साइंटिस्ट वो है 16। अब चलते हैं साइंटिस्ट सेकंड पार्ट की ओर। इसने सेकंड पार्ट के अंदर क्या बोला है, इसने सेकंड पार्ट के अंदर बोला है साइंटिस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, हमें करना है साइंटिस्ट ए माइनस बी। इसके जो सेकंड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला है नंबर ऑफ ए माइनस बी। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए साइंटिस्ट थोड़ी सी मतलब आपको सोचने की ज़रूरत है। हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते ऐसे, जैसे कि हमें बोल दिया कि ए माइनस बी करना तो हम ऐसे कर देंगे कि सेट ए के अंदर 35 एलिमेंट्स दे रखे हैं इसने। मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ साइंटिस्ट, आप ताकि आपको हमें जो पेज है वो पलटना ना पड़े। मैं आपको बता देता हूँ कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट के अंदर इसने दे रखा है 35
और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट के अंदर जो हमने निकाले थे पिछले पेज पे वो थे साइंटिस्ट 16। और जो इन दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स थे ना वो थे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 11, ताकि आपको बार बार पेज को पलट के ना दिखाना पड़े साइंटिस्ट। हमने यहाँ पे निकाला भी था। जो ए सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इसने वो 35 दे रखे हैं, और बी सेट्स के अंदर जो एलिमेंट हैं हमने वो 16 निकाले थे, यहाँ पे 16 निकाले थे। और इनके बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ए इंटरसेक्शन बी वो हमने निकाले थे 11। आपको बार बार पेज को पलट के ना दिखाना पड़े इसलिए साइंटिस्ट मैंने आपको बता दिया है कि ए के अंदर जो 35 एलिमेंट थे, बी के अंदर 16 एलिमेंट थे, और दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट थे वो थे 11 बस। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साइंटिस्ट। इसने बोला है ए माइनस बी। हम साइंटिस्ट सीधा डायरेक्ट नहीं कर सकते कि ए के अंदर में से बी माइनस कर देंगे, या फिर अगला जो क्वेश्चन है बी माइनस ए उसमें से बी में से ए घटा देंगे। ऐसा नहीं हो सकता साइंटिस्ट। आप मतलब एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ साइंटिस्ट कि मान लेते हैं कि ये एक सेट ए है, यहाँ पे सेट ए है साइंटिस्ट, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे मानिए साइंटिस्ट इसके अंदर जो है ना वो 35 एलिमेंट हैं। इसके अंदर मतलब 35 एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो बी सेट है साइंटिस्ट उसके अंदर मतलब 16 एलिमेंट्स हैं साइंटिस्ट। ऐसे ए के अंदर मतलब साइंटिस्ट 35 एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर 16 एलिमेंट्स हैं। यहाँ से साइंटिस्ट आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, आप ध्यान से समझिए अच्छी तरीके से। ए के अंदर 35 एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर 16 एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमें निकालना है ए माइनस बी। सबसे पहले तो ए माइनस बी का मतलब साइंटिस्ट हमें ऐसे एलिमेंट्स निकालने हैं जो केवल ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं है। मेरे बोलने का फ़र्क समझिए साइंटिस्ट। ऐसे एलिमेंट्स निकालने हैं जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, जो एलिमेंट्स ए में हैं लेकिन बी में नहीं है। आपको मैं बता दूं साइंटिस्ट कि दोनों के अंदर 11 एलिमेंट्स तो कॉमन है। जो एलिमेंट्स साइंटिस्ट ए के अंदर जो 35 एलिमेंट्स हैं साइंटिस्ट उनमें से 11 एलिमेंट्स तो ऐसे भी है ना जो सेट बी के अंदर हैं। 35 में से 11 एलिमेंट्स तो ऐसे कॉमन है जो साइंटिस्ट बी के पास ऑलरेडी मौजूद हैं। तो पीछे बच कितने गए साइंटिस्ट? 35 माइनस 11 यानी कि ए माइनस बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे ए माइनस बी, वो आ जाएंगे साइंटिस्ट। ए के एलिमेंट्स हैं साइंटिस्ट 35 माइनस 11 करेंगे कॉमन एलिमेंट्स, यानी कि 11 है। 11 एलिमेंट्स ए के अंदर ऐसे हैं जो बी के पास भी है, यानी कि ए के अकेले के पास 35 एलिमेंट्स नहीं हैं, उनमें से 11 एलिमेंट तो बी के पास भी हैं कॉमन। तो हम करेंगे साइंटिस्ट 35 माइनस 11 इज इक्वल टू 24, यानी कि ए माइनस बी 24 आ गया। अब हम चलते हैं साइंटिस्ट मतलब थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट आपको बिल्कुल इजी लगेगा क्योंकि मैंने आपको सेकंड पार्ट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब वही बात साइंटिस्ट सेम वही बात आ गई यहाँ पे, नंबर ऑफ बी माइनस ए निकालने हैं। नंबर ऑफ बी माइनस ए का मतलब ये है साइंटिस्ट ऐसे एलिमेंट्स जो सेट बी के अंदर तो हैं लेकिन ए के अंदर नहीं हैं। साइंटिस्ट ऐसे एलिमेंट्स जो सेट बी के अंदर तो हैं लेकिन सेट ए के अंदर नहीं है। तो आप वही बात साइंटिस्ट दोबारा से समझिए। सेट बी के अंदर टोटल एलिमेंट्स 16 हैं। 16 में से साइंटिस्ट 11 एलिमेंट्स तो वैसे हैं जो ए के अंदर भी मौजूद हैं, क्योंकि 11 एलिमेंट्स तो इसने ए इंटरसेक्शन दे रखा है ना, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स दे रखे हैं। यानी कि बी के अंदर 16 एलिमेंट्स हैं, 16 में से 11 एलिमेंट्स तो कॉमन हैं। बी के 11 एलिमेंट्स तो ए खा गया साइंटिस्ट, क्योंकि 16 में से 11 एलिमेंट्स तो ए के पास भी मौजूद हैं क्योंकि 11 एलिमेंट्स कॉमन हैं। तो यानी कि साइंटिस्ट बी के 16 एलिमेंट्स में से 11 एलिमेंट्स तो ए खा गया क्योंकि ए के पास भी हैं। ए बोल रहा है कि भाई तेरे पास अकेले के पास 16 नहीं है, मेरे पास भी 11 एलिमेंट्स कॉमन हैं। तो साइंटिस्ट बी माइनस ए रह गया फिर पीछे 5। इस प्रकार से हम कर सकते हैं साइंटिस्ट। मेरे को आशा है कि आपको मतलब ये सवाल जो है अच्छी तरीके से मतलब समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ साइंटिस्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने वीडियो को लाइक कीजिए। और वीडियो के अंदर किसी भी प्रकार की आपको अगर कोई कमी लगती है, आपको लगता है कि वीडियो मतलब ऐसी होनी चाहिए ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं साइंटिस्ट, क्योंकि वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं।
आप कमेंट के अंदर कमी हमारी जो है बता सकते हैं, ताकि हम अपनी कमी को सुधार सकें।